हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि जुलाई मिड मंथ में 15 से लेके 31 तक क्या सिचुएशन रहेगी पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज यूजुअल करियर को भी टच कर रही होगी और रिलेशनशिप्स भी नोट डाउन करेंगे हम। एक बात जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है और मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि तमाम यूट्यूब रीडिंग्स जो मैं अपलोड करती हूँ वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो और बाकी जो है वो ना हो। सो जो रेजोनेंस है जितने पार्ट की उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पिकअप कर सकते हैं और बाकी को इग्नोर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं पाइसेस लोगों के लिए 15 से लेके 31 तक। अच्छा जी, रीसेंट पास्ट में जो एनर्जीज़ हैं वो जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। पाइसेस लोगों के लिए तकरीबन पिछले साल अक्टूबर से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है जो कि काफ़ी हद तक आप कह लो कि कंप्लीट हो चुका हुआ है अब। और इसमें कुछ लोगों के लिए, पहले हम रिलेशनशिप चूँकि देख रहे हैं तो उसी हवाले से मैं बात करूँगी। कुछ लोगों के लिए ये एक शादी के ख़त्म होने की बात हो सकती है और या कोई ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप जो कि लीगल था किसी अंदाज में, वो ख़त्म होने की बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे इस तरह का कोई मामला है वहाँ पे साथ ही साथ ये भी बात है कि चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए स्मूथ हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, ज़िंदगी की तरफ आप वापस आ रहे हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट था आपकी लाइफ का या मुश्किल टाइम पीरियड था आपकी लाइफ का, वो अब किसी न किसी तरह से या किसी न किसी अंदाज में ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट के अंदर बाकी प्लैनेट्स जो है उनकी क्या सिचुएशन है। और ये जो कुछ एंड हुआ है इसमें डेफिनेटली जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा और फ्रॉड की सी फीलिंग जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब अगर ये बात किसी कमिटमेंट या किसी लीगल रिलेशनशिप जो लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप होता है, अगर वो नहीं है तो भी कोई ना कोई मामला इस किस्म का रहा है रिलेशनशिप के हवाले से, चाहे वो पार्टनरशिप ही क्यों ना हो या कोई एसोसिएशन ही क्यों ना हो, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नोट के ऊपर जो है वो ख़त्म हुआ है। और आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है और बहरहाल अब जाके वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुई हैं और बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब जबकि 15 से लेके और 31 जुलाई तक का टाइम है, तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। इस ड्यूरेशन में, इन 15 दिनों के दौरान, एक तो ये कि आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। चाहे आप पाइसेस हैं, वाटर साइन हैं, लेकिन आप एक फायर साइन की तरह बिहेव कर रहे हैं जहाँ पे बड़ा एक इंथुजिज्म होता है, एक बड़ा पैशन होता है, नए लोगों से मिलने की एक ख्वाहिश और कोशिश होती है, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट, नए एक्सपीरियंसेस करने में इंटरेस्ट। इसी तरह लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश। इसमें जो रिलेशनशिप की बेहतरी है, आमतौर पर जो पाइसेस या वाटर साइन होते हैं वो थोड़े बैक एंड पे रहते हैं, वो एक्सपेक्टिंग पोजीशन के अंदर होते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग उनकी तरफ आएँ। लेकिन इन 15 दिनों में इस बात का बहुत ज़्यादा चांस मौजूद है कि आप अपनी कोशिश से इनिशिएट करने की कोशिश करें, रिलेशनशिप बनाने की, एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन कांटेक्ट होने की कोशिश करें और वो सब चीज़ें या वो सब प्रॉब्लम्स जो पहले आपने देखी हैं उनको थोड़ा सबसाइड करके भुला के लोगों को अप्रोच करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि इन 15 डेज़ में बहरहाल आप करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, ये सारी जो कोशिश है ये काफ़ी हद तक रोमांटिक कॉनोटेशन के साथ है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है, एक कम्युनिकेटिव अंदाज में लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना या लोगों को बताना कि आप क्या चाह रहे हैं, एक जिसको कहते हैं ना कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होते हैं कुछ लोग, वो वाला बिहेवियर जो है वो यहाँ पे देखने में मिल रहा है। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इन 15 दिनों में कोई रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट किस्म की कोई चेंज आ रही है, आपके स्टेटस में कोई तब्दीली आ रही है। अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल ही हैं। आने वाले दिनों में उसके बाद का जो टाइम पीरियड है जो कि अगस्त से ऑनवर्ड्स है, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स और फिर 9 ऑफ कप्स। अच्छा, कोई नया पर्सन जो अब आप चूँकि मुख्तलिफ लोगों को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो कोई नया पर्सन आएगा या आता हुआ नज़र आ रहा है, एक तो ये कि उसके लिए टाइम अभी जो है वो है और आपको एंड ऑफ द ईयर तक वेट करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि ये नया पर्सन जो है वो कोई फायर साइन ही हो, या ये सजिटेरियस हो सकता है या ये एरीज हो सकता है। और ये इनका जो आपके साथ मिलने का जो टाइम पीरियड है वो भी इसी तरह का होगा जो कि दिसंबर तक जाते जाते आएगा। लेकिन बहरहाल अब जो भी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर ज़िंदगी में आने वाले दिनों में एंटर होगा। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर ऐसा एंटर होगा जहाँ पे एक दूसरे के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छी मैच कर जाएगी और आपको लगेगा कि ये ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी आप विश कर रहे थे या जिसको आप आइडियलाइज कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि इस तरह का कोई शख्स जो है वो लाइफ के अंदर एंटर हो, मेल और फीमेल। अच्छा, अब तो ये तो होगी रिलेशनशिप की बात। अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ ऐसे मामला जहाँ पे लीगली कोई ना कोई फैक्टर इन्वॉल्व था, ठीक है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई इस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ा है और वो भी इस वजह से कि लोगों ने उसके अंदर कुछ ना कुछ प्ले किया है आपके साथ। बहरहाल इस तरह का कोई भी की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आपने नुकसान उठाया है और उस नुकसान से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। ये चूँकि रीसेंट पास्ट है तो इसमें कार्ड्स को देख के ही हम टाइम पीरियड जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे रिलेशनशिप में मैंने कहा कि लास्ट ईयर अक्टूबर से हो सकता है कि ये मामला चल रहे हों, लेकिन बहरहाल अब काफ़ी हद तक आप रिकवर होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन 15 डेज़ के अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स मौजूद है। या तो आप पहले जॉब कर रहे थे या फिर आप अगर किसी के साथ बिजनेस में थे तो कोलैबोरेशन के अंदर थे, क्योंकि अब यहाँ पे आपका एक स्टैंस जो है वो इंडिपेंडेंट काम करने का है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करने का है। अगर आपकी जॉब भी है तो वहाँ पर भी आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम जिसमें टाइम और जगह जो है, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी की है, आप बाउंड नहीं है किसी के, और आपने टाइम टेबल कैसा बनाना है वो भी आपकी मर्जी के मुताबिक है। इस तरह का कुछ ना कुछ काम जो है वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक पैसों के हवाले से बात है, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी अगर नहीं भी है तो बहुत बुरी भी नहीं है, और इस तरह की है जहाँ पे आपके अखराजात जो हैं वो फिर मेंटेन हो रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बहरहाल आगे मूव हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि इन 15 दिनों के अंदर आप कुछ ना कुछ चैरिटी करें, चाहे जितनी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, ताकि फर्दर जो आपका मनी का फ़्लो है ना आपकी लाइफ के अंदर वो बेहतर हो सके। ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से कुछ पैसे भी रिसीव हों डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है बहरहाल, तो कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो फ़र्क होती रहेगी। नाइट ऑफ कप्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई इस तरह का पर्सन जो है वो एंटर हो रहा है जो किसी नए आइडिया के साथ है। अब ये टाइम पीरियड जो यहाँ पे हम इस रीडिंग में कंसिडर कर रहे हैं 15 से लेकर 31 तक का, इसमें आपको ना यहाँ पे काम के हवाले से मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चैटी, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी हो सकता है, बड़ा प्रॉमिसिंग किस्म की बात करता हुआ हो सकता है, लेकिन ये प्रपोज़ल जो आ रहा है काम के हवाले से भी, ये स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है।
मरकरी जो है वो इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड है और मरकरी जो है वो इस टाइम पे कम्बस्ट है। सो हर वो शख्स जो कि ट्रिक्स्टर होता है, जो कि फ्रॉड कर रहा होता है, जो कि असल बात कुछ और होती है, बता कुछ और होता है, इस तरह के टाइम पीरियड पे वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं। सो एंड ऑफ द मंथ तक 31 तक जाते जाते अगर कोई, या ये कह लें कि 4th वीक ऑफ द मंथ में अगर कोई आपको आइडिया लेकर आता है आपके पास, तो आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा, बहुत हाईली कॉशियस है ये, और 101% आपको उसके बारे में मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए और कोई ऐसी डील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये आपको मुश्किल में फंसा सकती है। आने वाले दिनों में एक ग्रेजुअल किस्म का रेज नज़र आ रहा है आपके लाइफ के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर। नई चीज़ें सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके बॉस जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा उनकी सपोर्ट जो है वो हासिल रहे, और उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के बाद कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई रेस, कोई इस किस्म का बेनिफिट जिसकी आपको ज़रूरत भी है और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बने, कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है करियर के हवाले से। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई रियली होप कि कहीं ना कहीं रेजोनेंस आपके साथ डेवलप होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।